अगर आप एक ग्रेजुएट हो उसके बाद इंटीरियर डिज़ाइनिंग करना चाहते हो तो मेरी और आपकी स्टोरी में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने भी ग्रेजुएशन के बाद ही इंटीरियर डिज़ाइनिंग करी थी और मैंने अपना पूरा स्टोरी बताया था इस वीडियो में। इफ़ यू वांट टू चेक इट आउट, गो चेक इट आउट, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। लेकिन अभी के लिए मैं बात करूं तो कौन बताएगा आपको कि कैसे आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग में एंटर कर सकते हो आफ्टर ग्रेजुएशन, क्योंकि ग्रेजुएशन आपकी हो गई है, दोबारा से आप ग्रेजुएशन करना नहीं चाहोगे मोस्ट प्रोबेबली। तो करना चाहते तो और बात है, आपके पास इतना टाइम है, बट सबसे पहले ये देखो कि आपके पास एक्चुअल में कितना टाइम है आपको डिनोट करने के लिए इंटीरियर डिज़ाइनिंग को। ये नहीं कि स्टडीज़ के लिए, टोटल टाइम कितना है सीखने के लिए। मैं बोलता हूँ अगर मैं आपकी जगह होता, जस्ट मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई होती या थोड़ा टाइम हो गया ग्रेजुएशन को, तो मैं बोलता है चलो यार मैं 1 साल दे दूंगा सीखने के लिए, उसके बाद मैं प्रैक्टिकली करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि जब तक आपको प्रैक्टिकली आपने इस फील्ड में कुछ नहीं किया, बेशक आप PhD हो, वैसे होती है क्या PhD इंटीरियर डिज़ाइनिंग में, मुझे नहीं पता, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो आपको हाथ में एक्चुअल में कुछ नहीं है जब तक आपने प्रैक्टिकली कुछ नहीं किया। तो आपको प्रैक्टिकली ही कुछ करना पड़ेगा सीखने के लिए। आप 1 साल का कोर्स करो, आप 10 साल का कोर्स करो, डजेंट मैटर। जब तक आपने प्रैक्टिकली नहीं किया आप ज़ीरो। और आपने जैसे ही कुछ प्रैक्टिकली किया तो 5 साल का कोर्स वाले से आप आगे निकल चुके हो, अगर आपने उसने प्रैक्टिकली कुछ नहीं किया। तो बेसिकली आपको डिसाइड करना है कि कितने साल आप स्टडी में दे सकते हो। अगर मैं बोलूँ मैं 1 साल दे सकता हूँ तो मैं क्या करूँगा, 6 महीने का कोर्स करूँगा, 6 महीने की इंटर्नशिप करूँगा। हाफ ऑफ कर दिया मैंने, क्योंकि आधा टाइम देखो 6 महीने तो मिनिमम देने चाहिए आपको स्टडी में, क्योंकि इससे कम आप दोगे तो आपको सीखने को नहीं मिलेगा ना। आप डायरेक्टली इंटर्नशिप में जंप कर जाओ, आपको सीख के ही नहीं आओगे वहाँ से। तो बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो 6 महीने पहले कोर्स कर लो, इतना भी नहीं करना चाहते उससे भी कम कर लो, लेकिन कुछ कर लो ताकि आपको इस फील्ड का एक्चुअल में पता चल जाए कि एग्जैक्टली है क्या। बिल्कुल रो हैंड पे आप खुद से भी करना चाहोगे ना तो कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको आइडिया ही नहीं होगा क्या होता है। और आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आपको पता है कि इंस्टीट्यूट्स में कुछ एक्चुअली में बहुत बड़ा नहीं पड़ा। हाँ, 10th के बाद 12th के बाद वो सब चीज़ें अच्छी हैं, क्योंकि तब बच्चे होते हैं, हमारे पास बहुत टाइम होता है। लेकिन आप ग्रेजुएशन कर चुके हो, आपके पास दिमाग में ये चीज़ होती है ना ग्रेजुएशन कर लिया कि यार अब तो कुछ करना है, अब तो कुछ करना है। और उस टाइम पे आप स्टडी में इतना टाइम दोगे उस चीज़ में जहाँ पे स्टडी की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है जितनी प्रैक्टिकल है, तो वो थोड़ा सेंस नहीं करता ना। तो इसके बाद अगर देखो 2 ऑप्शंस हैं। ग्रेजुएशन भी बहुत सारे लोग डिफरेंट फील्ड से करके आए होते हैं। जैसे सिविल इंजीनियर्स हैं, उनके पास ऑलरेडी बहुत बड़ा एक होता है ऑलरेडी कि उनका नॉलेज ऐसा है इंटीरियर डिज़ाइनिंग के फील्ड से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। तो इस केस में तो आपको एक्चुअल में बहुत बड़ा कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट नो कि इंटीरियर डिज़ाइनर्स क्या क्या करते हैं, फिर किसी इंटीरियर डिज़ाइनर के साथ एक आधा प्रोजेक्ट ले लो या उनका देख लो वो क्या क्या कर रहे हैं, तो आपको बेसिक्स आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये करते हैं, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। एक्चुअल में हर सिविल इंजीनियर वो काम कर सकता है जो इंटीरियर डिज़ाइनर करता है आफ्टर 6-7 महीने की प्रैक्टिस। मतलब ये भी ज़्यादा बोल दिया मैंने। अगर कोई चाहे तो 2-3 महीने में भी वो काम सीख सकता है। लेकिन अगर आप बात करो बिल्कुल रो हैंड पे हो तो आप छोटा मोटा कोर्स करो। अब देखो सिविल इंजीनियर्स को भी एक देखो डिपेंड करता है यार, सिविल इंजीनियरिंग भी आपने कहाँ से करी है, कैसे करी है, कहाँ से भी नहीं कैसे करी है। आपने ऐसे ही टाइम पास करी है तो आप कोर्स कर लो, बेटर रहेगा आपके लिए। आपको अच्छे से सिविल इंजीनियरिंग वाला काम आता है तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग आपके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, यू कैन डू दैट। लेकिन आपको कुछ भी नहीं आता, आप डायरेक्टली इंटर्नशिप में जंप कर जाते हो तो यू कांट डू दैट, सिंपल सी बात है। मेरी एक प्लेलिस्ट है जहाँ पे मैंने ना इंटीरियर डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कैसे क्या क्या करना है ये ऑलरेडी सब कुछ बता रखा है। इंटीरियर डिज़ाइन करियर एडवाइस करके आप वहाँ पे चेक करो, आपको बुक्स मिल जाएंगी कौन कौन सी आप पढ़ सकते हो, आपको कोर्सेज मिल जाएंगे जो आप कर सकते हो। एंड आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा आपको जाने की ज़रूरत है अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया है तो। इनफैक्ट आपको बेसिक भी नहीं आता ना तो वो भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है फ्री इंटीरियर डिज़ाइन कोर्स करके, वहाँ पे आपके बेसिक्स ही तो पड़े हुए हैं सारे, तो वहाँ से आप सीखो ना। देखो इंस्टीट्यूट आपको बहुत अच्छा मिल जाता है ना तो नो डाउट आपकी ग्रोथ ऐसे होगी। लेकिन आपको इंस्टीट्यूट अच्छा नहीं मिलता, अब आप वहाँ फंस जाते हो क्योंकि उनके असाइनमेंट भी आपको करके देने पड़ेंगे, वो जो बोल रहे हैं वो भी करना पड़ेगा, तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा अपना कुछ करने के लिए। तो वहाँ पे अगर आप फंस गए ना तो आप फंस गए। यही वजह थी कि मैंने अपना इंस्टीट्यूट 6 महीने बाद छोड़ा था। 1 साल के लिए मैंने डिप्लोमा के लिए अप्लाई किया था और 6 महीने बाद मैंने अपना कोर्स छोड़ा था। इसलिए नहीं कि वो लोग कुछ नहीं करवा रहे थे, वो लोग जो करवा रहे थे और जो मुझे करना था उसका आपस में कोई रिलेशन नहीं था। वो लोग बच्चों वाले काम करवाते हैं यार। और हमें जो एक्चुअल में ग्रेजुएशन के बाद जो लेवल होता है वो होता है कि यार हाँ ठीक है ये सब चीज़ें छोड़ो, ढंग की कोई चीज़ कराओ जो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है। तो वो आपको भी खटकेगी अगर आप ढंग से कुछ एक्चुअल में एक्सेलरेट करना चाहते हो तो, क्योंकि आपके पास टाइम होगा कम, लिमिटेड टाइम होगा और आप सीखना बहुत कुछ चाहते हो और आप चले गए 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर के लिए, वो तो बच्चों की तरह ही पढ़ाएंगे ना, है ही वो बच्चों के लिए। और आप थोड़ा सा तो मैच्योर हो चुके हो ना, तो उनसे कहीं ज़्यादा एक्चुअली।
तो आप वहाँ बैठ के करोगे तो आप बोर होगे भाई, और कुछ नहीं होगा। और वही काम आप करके दोगे उनको जो वो बोल रहे हैं, और आपको टाइम मिलेगा नहीं अपना काम करने के लिए, तो इनडायरेक्टली आप फंस गए वहाँ पे। इससे अच्छा है अगर आपको ढंग का कॉलेज नहीं मिलता है, तो मिल जाता है तो बहुत अच्छा, 1 ईयर का कर लो, बेशक 6 महीने का कर लो, इससे ज़्यादा तो मत ही करो। खैर, तो नहीं मिलता तो क्या करो, इन सब शॉर्ट कोर्सेज को करो। इन सब मेरी जो वीडियोस डाल रखी हैं उनको क्यों नहीं देखते आप भाई? वो ऐसी वीडियोस हैं जो ना बेसिक्स आपके एग्जैक्टली क्लियर कर देंगे। आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि मुझे कुछ तो पता है इंटीरियर डिज़ाइनिंग के बारे में। हाँ, अब एक्चुअल में कॉन्फिडेंस की बात आई तो आपको ना बेशक सब कुछ पता हो इंटीरियर डिज़ाइनिंग के बारे में, लेकिन आपको ये ही नहीं पता होगा कि आपको सब कुछ पता है। लाइक सब कुछ नहीं कहूँगा, मतलब बहुत कुछ पता हो। तो क्या होता है एक्चुअल में यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं होता। और कॉन्फिडेंस आता कैसे है, जब किसी के साथ आप काम करोगे या देखोगे कि वो काम क्या करके देते हैं। जब आप किसी भी इंटीरियर डिज़ाइनर का काम देखोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ये काम मैं कर सकता हूँ कि नहीं। जैसे मैं अपना सिनेरियो दूँ तो मेरे को एक टाइम आया था, बहुत लो कॉन्फिडेंस हो गया था मेरा कि यार मुझसे नहीं होगा टाइप। लेकिन तब क्या हुआ, मैंने किसी के देखे बने हुए कि यार ये बना के दे रही हैं तो मेरे को भी आते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। तब मुझे पता चला कि मैं वो काम कर सकता हूँ जो वो लोग कर रहे हैं। तो इससे आता है कॉन्फिडेंस कि आपको एक्चुअलिटी पता तो चले कि एग्जैक्टली काम करना क्या है। तब आपको पता चलेगा कि आपको आता है या नहीं आता है। आता है तो आपको जॉब के लिए या इंटर्नशिप के लिए जिस भी आप लेवल पे हो जाना चाहिए वहाँ पे। फिर आपको पता चलेगा कि हाँ यार ये तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। आप अगर ग्रेजुएट हो, सिविल इंजीनियरिंग कर रखी है, तो सच में कोई बड़ी बात है ही नहीं। और ग्रेजुएट हो लेकिन आपका ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है, आफ्टर कोर्सेज अपनी स्किल्स गेन करो। वीडियोस में मैंने बता रखा है कौन कौन सी स्किल्स चाहिए होती, वो सब सीखो। उसके बाद आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि इंटर्नशिप में जो लोग बच्चे आ रहे हैं ना आपके इंस्टीट्यूट के वाया, उनकी स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है जितनी अगर आपने वो वीडियोस देख के जो स्किल्स गेन करी हैं ढंग से करी हैं, तब आपकी बन जाएंगी। तो आपका लेवल उनसे बड़ा हो चुका है भाई, तो आपको पता चलेगा ये सब चीज़ें। एंड कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ग्रेजुएशन के बाद कुछ भी अलग करना। देखो बहुत सारे लोग होते हैं मेरे को मिला के जिनको ग्रेजुएशन तक पता ही नहीं होता कि उन्हें क्या करना था, बस ऐसे ही हो जाती है अपने आप, पता ही नहीं चलता, हाँ हो गया टाइप। तो जब पता चला है तब आप स्विच करना चाहते हो, उसमें बुराई क्या है? जब जागो तब सवेरा। इनफैक्ट जहाँ मैंने बोलूँ मैं जहाँ मैं डिप्लोमा करने गया था ना, वहाँ पे 40 एज ग्रुप के भी लोग थे। तो वो लोग जब अपने स्विच कर सकते हैं प्रोफेशन को, तो आप तो जस्ट ग्रेजुएट हो या उस एज ग्रुप के भी हो, तो क्या दिक्कत है? टाइम लगेगा थोड़ा एडजस्ट होने में, बट हो जाती हैं सब चीज़ें। आई होप इट हेल्प यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।